प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से वचन की शिक्षा में रेवरेंड जोसेफ बारिक की ओर से स्वागत है। आइए हम लोग वचन में जाएंगे, कुछ सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने मेरे भीतर में कुछ बातें आज बताया जिसको मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने परमेश्वर हमें प्रेम किया, अपने पुत्र यीशु को दिया प्रभु। और परमेश्वर जो तुझे विश्वास किया, जो ग्रहण किया, उनको एक नया आत्मा दिया, उनके अंदर पवित्र आत्मा है और वे संसार से जय पाए हैं परमेश्वर। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आज के दिन परमेश्वर तो अपने लोगों से बातचीत कर और प्रभु उन्हें विश्वास में मजबूत कर की, ताकि तेरे आगमन के दिन जब निकट हो रहा है लोग भय से न जिए, वरन प्रभु विश्वास की दृढ़ता से एक सुकून के साथ जी सकें। ऐसे तो सहायता कर यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आपको जो वचन आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जो वचन था, यीशु मसीह को जब शैतान परीक्षा किया, उन्होंने कहा अगर तू परमेश्वर का संतान है तो तू इस पत्थर को रोटी बना के खा ले, क्योंकि तुझे भूख लग रहा है। तब यीशु मसीह ने कहा उसको कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का मुंह से निकलता हुआ हर एक वचन से जीवित रहता है। मैं आपको आज जो चीज़ बताना चाहता हूँ ये है कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, कि हम कैसे परमेश्वर के मुंह से निकलता हुआ हर एक वचन से जीवित रहते हैं। मैं आपको परमेश्वर के वचन से ये दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया हूँ आत्मा प्राण शरीर के विषय में, और हृदय से एक पार्ट है मनुष्य का जिसमें मनुष्य विश्वास करता है। मन जो है उसमें मनुष्य सोचता है। मनुष्य के पास ये प्राण के एरिया में है और वहाँ पर इमोशंस है जिसके द्वारा मनुष्य फील करता है, दुखी होता है, नाराज होता है, जो भी फीलिंग्स आते हैं वो सब उसको इमोशंस कहते हैं, उसको हिंदी में भावुकता कहते हैं। और उसके साथ साथ इच्छा शक्ति है। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा कि ये जो विश्वास किया जाता है ये हृदय में किया जाता है। ये मार्को रचित सुसमाचार उसका 11:23 में पाएंगे। वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि तुम जो पर्वत से कहो तू उठ और जाकर समुद्र में गिर, और हृदय में संदेह ना करते हुए तुम बोलो, तो तुम जो कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हृदय में संदेह ना करना। फिर रोमियो के पत्र उसका 10:10 में लिखा है कि धार्मिकता प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की दी हुई धार्मिकता पाने के लिए मनुष्य हृदय में विश्वास करता है। सो जो हृदय का फंक्शन है, हार्ट, जिसको हम अंग्रेजी में हार्ट बोलते हैं, ये विश्वास कर, इसका फंक्शन है विश्वास करना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु ईश्वर का मुंह से निकलता हुआ वचन से जीवित रहेगा, तो एक्चुअली वो कह रहा है कि जो वचन है वो वचन में वो विश्वास करके जिएगा। और ये मुंह से निकलता हुआ इसलिए कहा क्योंकि जो वचन ऑलरेडी प्रभु के मुंह से निकल चुका है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक है यीशु मसीह के आने के द्वारा वचन की सच्चाई, और यीशु मसीह के आने से पहले प्रभु के मुंह से निकलता हुआ वचन। फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ, यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह को जब भेजा वो वचन था, वो देहधारी हुआ, उसके बाद वचन की सच्चाई, और यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर की दी हुई वचन, मुंह से निकलता हुआ वचन। तो यीशु मसीह के आने से पहले जो वचन था उसको कहते हैं प्रोमिसेस। पुराने नियम में जो बातें लिखी है उसको प्रोमिसेस कहते हैं। और यीशु मसीह के द्वारा जो बातें, जो वचन प्रकट हुआ, जो रिवील हुआ, इसलिए दोनों यीशु मसीह के द्वारा जो वचन सफल हुआ और जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने किया, मैंने उसको फुलफिल किया अपने जीवन में, इस दुनिया में, अपने मृत्यु के द्वारा, अपने पुनरुत्थान के द्वारा, उसे
प्रॉमिस नहीं कहते, उसे कहते हैं ट्रूथ, फैक्ट ऑफ ए थिंग। इट्स नॉट अ प्रॉमिस कि प्रभु करेगा। प्रॉमिस जो होता है आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। सो पुराने नियम में परमेश्वर ने प्रॉमिस दिए थे और नया नियम में परमेश्वर ने हमें फैक्ट दिया है, यीशु मसीह के द्वारा फैक्ट दिया, ट्रूथ दिया है। तो जो डिक्लेयर किया गया है ट्रूथ को, वो ट्रूथ को हमें विश्वास करना है, और जो प्रॉमिसेस है उसको हमें विश्वास करना है। ये दो चीज़ करना है। मैंने और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होली स्पिरिट का काम क्या है। होली स्पिरिट में जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया हूँ कि कैसे हम आत्मा में प्रभु के पास जाते हैं। एक छोटा सा क्लिप मैं यूट्यूब में छोड़ा हूँ कि ए टाइम ऑफ प्रेयर विद द मैन ऑफ गॉड बोल के, आप उसको जाके ए टाइम ऑफ प्रेयर विद द मैन ऑफ गॉड, उसको आप मेरे नाम से क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। इंग्लिश में है, और वो है होली स्पिरिट में हम प्रेयर कैसे प्रभु के पास उसके वचनों के आधार पर जाके आत्मा में उससे मिल सकते हैं। यह है उसकी रियलिटी, आत्मा में उसका रियलिटी को महसूस करेंगे, अपने शरीर में उसको महसूस, उसके पावर को महसूस करेंगे। उसको कहते हैं नोइंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ये जो चीज़ है हमारे प्रभु के साथ जो रिलेशनशिप है उसको बिल्ड करता है, और उसके द्वारा और क्या होता है, हमारे जीवन में जो गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट होता है वो हमारे जीवन में अधिकता से दिखने लगता है। जो गिफ्टेड होना चाहते हैं दे हैव टू हैव अ टाइम ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ गॉड, एंड उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है बाय प्रेइंग इन द स्पिरिट, आत्मा में होके, जिसको मैंने वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया हूँ। आप उसको जाके अपने जीवन में हैबिट कीजिए। कोई चाहता तो उसी यूट्यूब को उसको उस एपिसोड को खोल के आप देखते हुए भी प्रार्थना में डेवलप कर सकते हैं, परमेश्वर का प्रेजेंस को महसूस करते हुए। और आपका खुद का जब हैबिट हो जाएगा परमेश्वर का प्रेजेंस को, तो आप मेरा यूट्यूब का चैनल उसको देखने का ज़रूरत नहीं होगा। सो वी नीड टू प्रैक्टिस इट बाय कैसे प्रभु का वचन को रिसाइट करते हुए कैसे हम परमेश्वर की आत्मा के पास जाएंगे। सो ये क्या है, प्रभु के साथ हमारा रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। इसे कहते हैं कि हैविंग अ टाइम, अ स्पेसिफिक टाइम विद द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ एक स्पेसिफिक टाइम लेना। तो जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं और नॉर्मल लाइफ काट रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं या बाकी सब समय बिता रहे हैं, हाउ डू वी उस समय कैसे जीते हैं? उस समय हो सकता है हम प्रभु का प्रेजेंस को नहीं फील करते हैं। तो क्या प्रभु हमारे साथ नहीं है? नहीं, प्रभु हमारे साथ हर समय है। हम उसको फील करें ना करें। एवरी बॉर्न अगेन क्रिश्चियन बी एश्योर्ड, नया जन्म पाया हुआ हर विश्वासी एश्योर्ड हो कि परमेश्वर आपके साथ है, आपकी आत्मा में है। वो आपको कभी नहीं छोड़ा है, कभी छोड़ेगा भी नहीं, कभी त्यागेगा भी नहीं। सो बी एश्योर्ड। कैसे? इसी को मैं क्या बताना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन में विश्वास करते हैं। कैसे हम जानेंगे प्रभु हमारे साथ है? प्रभु ने प्रॉमिस किया मत्ती उसका 28:20 में, लो आई एम विथ यू टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। देखो, तो ये जो है प्रभु जो बोलता है ये प्रॉमिस है उसका, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर समय हूँ। सो ये जो प्रॉमिस को हम लोग क्या करते हैं, हम उसको विश्वास करते हैं हृदय में। विश्वास में सबसे बड़ा पार्ट ये है कि आप उसको कन्फेस करना और मेडिटेट करना। कन्फेस और मेडिटेट। कन्फेस मतलब मुंह खोल के उसका अगर कन्फेस नहीं करते हैं, आपका हृदय का विश्वास को आप बरकरार नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि हृदय में संदेह ना करते हुए कहना। तो संदेह को आप लोग को आने नहीं देना है। तो कैसे है? ट्रूथ को बार बार बोलने के द्वारा हमारे हृदय में चला जाता है, और जब ट्रूथ हृदय में चला गया तो वहाँ संदेह का क्वेश्चन नहीं उठता। ट्रूथ क्या है? मेरे साथ प्रभु है। प्रभु ने खुद कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मेरे साथ प्रभु है। मेरा आत्मा नया जन्म पाया हुआ है, मेरे आत्मा में प्रभु है, मैं आत्मा। ये जो सच्चाई को आप बार बार दोहराते हैं, तो ये है। हम जब प्रेयर में नहीं है, प्रभु के प्रेजेंस में, हम लोग जब प्रेयर में बैठते हैं प्रभु का प्रेजेंस को फील करते हैं। और जब मिनिस्ट्री में जाते हैं उस समय भी हम लोग प्रेजेंस को लेके जाते हैं। वहाँ पर भी कई समय में ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, लेकिन जब हम प्रचार करना शुरू करते हैं उसका अनॉइंटिंग हमारे जीवन में महसूस होने लगता है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस थिंग्स। इसलिए जब यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, उसके मुंह से निकलता हुआ हर एक वचन। सो प्यारो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो द स्क्रिप्चर। वी नो, हम लोग परमेश्वर का शास्त्र को जानना है।
हमको उसके वचन को सीखना है, बाइबल को सीखना है। आज बहुत सारे लोग इसका गंभीरता को नहीं जानते। वो लोग क्या सोचते हैं, मैं चर्च जा रहा हूँ, पास्टर प्रचार कर रहे हैं, प्रचार सुनते हैं, गाना गाते हैं, ताली मारते हैं, सब करते हैं, लेकिन अपने खुद के लिए वचन का स्टडी नहीं करते, वचन का ध्यान नहीं करते। कई प्रचारक लोग भी ये सब नहीं करते। जब हम लोग ये टीचिंग दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ताकि आप इनको लें और अपने उस बाइबल का पद लिख के उसको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उस वचन को आपको विश्वास करके जीना पड़ेगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने थोमस को कहा, विश्वासी बनो, अविश्वासी मत बनो। मतलब हम खुद डिसीजन लेते हैं कि मैं विश्वास करूं या नहीं करूं। हम कई समय में सोचते हैं विश्वास की आत्मा प्रभु दिया है, लेकिन हमारा खुद का डिसीजन है। हमको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं प्रॉमिसेस को, परमेश्वर का प्रॉमिसेस को विश्वास करूंगा, मैं प्रभु का ट्रूथ को विश्वास करूंगा। मैं आपको प्रॉमिस और ट्रूथ का डिफरेंस बता रहा हूँ। प्रॉमिस का मतलब है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रॉमिस का मतलब है तुम अब्राहम के संतान बनोगे और अब्राहम की आशीष तुम्हारे साथ होगा। पुराने नियम में जो सब आशीषें हैं, आप व्यवस्था विवरण, जिसको उड़िया में द्वितीय विवरण कहते हैं, इंग्लिश में ड्यूट्रोनॉमी कहते हैं, वो सब आप 28 अध्याय में ब्लेसिंग का जो है वो सब प्रॉमिस है। लेकिन मैं आपको ट्रूथ को बताना। ट्रूथ मतलब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। ये एक ट्रूथ है, ये प्रॉमिस नहीं है। उसके मार खाने से हम चंगे हो गए हैं, ये ट्रूथ है, ये एक प्रॉमिस नहीं है। देखिए, ट्रूथ मतलब इट्स ए फैक्ट, इट्स ए रियलिटी, लेकिन ये स्पिरिचुअल रियलिटी है। हम जब इसको विश्वास से अपनाते हैं, फिर ये स्पिरिचुअल रियलिटी हमारे जीवन में हकीकत बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कि मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर का वचन से जीवित रहता है। इसको पौलुस कहता है कि परमेश्वर की धार्मिकता सुसमाचार के द्वारा प्रकट हुआ, वो है रोमी 1:17, और वो विश्वास के द्वारा होता है। वहाँ पर लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप और मैं विश्वास से जीवित रहेंगे प्यारो। तो ये जो विश्वास को हमें क्या करना है, उसके वचन को सीखने के द्वारा ही बढ़ता है। हमारे हृदय में जो वचन आते रहता है, वचन की ट्रूथ आता है, ट्रूथ और प्रॉमिस। दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय से कुछ पद पढ़ूंगा कि कैसे हम लोग विश्वास से बढ़ेंगे। दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय, यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के से संबंध रखता है, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से, जीवन के लिए और ईश्वर गॉडली लाइफ जीने के लिए, जिसको भक्ति लिखा गया हिंदी में, गॉडली लाइफ के लिए और जीवन के लिए। जीवन मतलब क्या? इस दुनिया में हम लोग को रोटी, कपड़ा, मकान, खाने पीने सब कुछ ज़रूरत है। फिजिकल नीड्स है, पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, पाप क्षमा की ज़रूरत है, प्रभु की आत्मा की बहुतायत ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ जीवन के लिए और ईश्वर गॉडलीनेस जीवन के लिए, ये बोलता है कि सब कुछ दिया गया है। कैसे? उसके पहचान के द्वारा दिया गया है। तो आप जब यीशु मसीह की पहचान का मतलब वचन के ज्ञान में बढ़ते हैं, परमेश्वर के ट्रूथ की ज्ञान में बढ़ते हैं। यीशु मसीह क्रूस में मरा, क्या किया? उन्होंने हमारे पाप को उठाया, उसका दंड को उठाया, उसके शरीर में हमारे लिए घाव उठाए पाप की क्षमा के लिए, और हमारे बीमारी के लिए कोड़े खाए। सो ये जो ट्रूथ है, ये चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा। बस हमको इसको एक्सेप्ट करना है। तो ये कहता है कि सब कुछ दिया गया है। फिर और एक बात बोलता है वहाँ पर 4 में लिखा है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। देखिए, एक है ट्रूथ की पहचान और दूसरी है उसकी प्रॉमिसेस। तो वचन में जाइए, कभी कभी ट्रूथ और प्रॉमिसेस में कन्फ्यूजन है, लेकिन आपको उसमें कन्फ्यूज होने का नहीं है। अगर वचन में लिखा है तो उसको जैसा है वैसा लीजिए और उसको विश्वास कीजिए। विश्वास में 2 चीज़ें हैं, कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट। अब चल रहे हैं, गाड़ी जब में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वचन को कन्फेस करते रहे, तो क्या होगा? आपका माइंड वचन में स्थिर रहेगा। जब वचन में स्थिर रहेगा, आपका हृदय में वो वचन चला जाएगा। और जब आपके हृदय में वचन चला जाएगा, मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको स्पिरिचुअल बनना का मतलब है वचन के ध्यान में रहना, वचन की सोच में रहना, वचन की ट्रूथ की सोच में रहना, प्रॉमिसेस को याद करते रहना, उसको धन्यवाद करते रहना, उसको प्रशंसा करते रहना। आप चाहे जहाँ भी हो, ये सब हैबिट को आपको और मुझे डेवलप करना है।
और एक बात याद रखना, अगर वचन में वो है वो विफल नहीं होगा। अभी हम बोले, आज बोले कि उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, तो हम क्या किए, एक ट्रूथ को डिक्लेयर किए, चंगा होऊंगा नहीं, मैं चंगा हो गया हूँ, इसको डिक्लेयर किया। हो सकता है शरीर में वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ, मैनिफेस्ट नहीं हुआ मतलब वो चंगा नहीं किया, ऐसा नहीं, वो चंगा किया है, लेकिन आप उसको बोलते रहेंगे तो वो क्या होगा, वचन हमारे शरीर में असर डालेगा। और वो असर तो जब आप बोलना शुरू करेंगे तब से हो गया है, क्योंकि आत्मा में ऑलरेडी हम चंगे हो चुके हैं। ये सच्चाई ट्रूथ है, ये एक ट्रूथ है, ये एक फैक्ट है, यू आर डिक्लायरिंग। तो क्या होगा, धीरज के साथ उसको आप हासिल करेंगे। तो विश्वास और धीरज, हिब्रू उसका 6:12 में लिखा है कि उन लोगों का अनुयायी हो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा का हासिल किया। अब्राहम हमारे सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि 75 साल में प्रॉमिस पाया और 100 साल में उनको संतान मिला। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ कि प्रभु में जीना बहुत ही आसान है। आप पाप से जय पाने के लिए चिंता मत कीजिए। आपके वचन में ट्रूथ है कि आपका पुराना स्वभाव, रोमी 6:6, आपका पुराना स्वभाव यीशु के साथ क्रूस में मारा गया है। इसको आप, ये एक ट्रूथ है, इसको आप डिक्लेयर कीजिए, कन्फेस कीजिए, फिर देखेंगे पाप की ताकत आपके जीवन में खत्म हो जाए। और आपके जब वचन को हम डिक्लेयर करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा सोल को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमारा इमेजिनेशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमारी थॉट लाइफ को इन्वॉल्व कर रहे हैं बोलने के द्वारा। फिर हमारा इमोशंस में चेंज आता है, जो निराशा होता है वो धीरे धीरे खत्म होती जाता है, आशा उत्पन्न होने लगता है, वचन बोलते बोलते आशा उत्पन्न लगता है, फिर धीरे धीरे विश्वास हो जाता है कि अरे मैं चंगा हो चुका हूँ। ऐसी समय कुछ समय में बाद हमारे शरीर में उसकी चंगाई को हम महसूस करते हैं। प्यारो, इसलिए यीशु मसीह जो कर दिया है, आपको और कुछ उसके वचन को जानना है, उसको विश्वास के द्वारा थामे रहना है। तो मेरा जो आज का वचन यह है कि होली स्पिरिट का काम क्या है। होली स्पिरिट का काम है इस ट्रूथ को सिखाता है, वो एक बड़ा काम है। और दूसरा काम है उसका प्रेजेंस को हमारे जीवन में वास्तव बनाता है। और इसलिए हम क्या करते हैं, प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं, उसको बोलते हैं स्पेशल टाइम विद द लॉर्ड, और वहाँ पर हम प्रभु का प्रेजेंस को प्रैक्टिस करते हैं। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, स्पेंड टाइम इन हिज प्रेजेंस एंड वी बिकम सो एडिफाइड। हमारे आत्मा में, हम भीतर में एक एडिफिकेशन आता है, एक उन्नति आता है। ये है पवित्र आत्मा के काम। दूसरा काम है वो हमको ले जाता है और अनॉइंटिंग में जब हमको गिफ्ट में यूज़ करता है, हीलिंग करता है, लोगों के बारे में बताता है, गिफ्ट में यूज़ करता है, वो एक दूसरा काम है। और तीसरा काम है ये वचन की सत्य को पवित्र आत्मा सिखाता है। तो पवित्र आत्मा के साथ ऐसे फेलोशिप करना, एक क्लोज फेलोशिप करना, तो इनमें बढ़ोगे। और हमारा काम क्या है, जो पवित्र आत्मा जो ट्रूथ को डिक्लेयर किया, हम क्या करेंगे, हमारे प्राण को उसमें इन्वॉल्व करेंगे। कैसे? बाय कन्फेसिंग इट, बाय इमेजिनिंग इट, बाय थिंकिंग अबाउट इट, कन्फेसिंग इट, इमेजिनिंग इट, थिंकिंग अबाउट इट। ऐसे करते हैं, क्या होगा, वो वचन हमारे हार्ट में उतर जाएगा और हृदय में और संदेह नहीं रहेगा। हो सकता है कभी कभी हमारे हृदय में संदेह नहीं होगा, लेकिन माइंड में डाउट होगा, लेकिन हम वचन में स्थिर रहना है। इसमें से खुद बोला, तुम अगर वचन में स्थिर रहोगे तो तुम मेरे सही चेला बनोगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये क्यों मैं सिखा रहा हूँ, ताकि कलीसिया स्ट्रांग हो जाए। आपको मुझे डरने का नहीं है, क्योंकि हम प्रभु में उद्धार पा चुके हैं, हमारा उद्धार हो चुका है, हमारा नया जन्म हो चुका है। मैं अगर आपको बोलूँगा ये पाप है, वो पाप है, ये पाप है, दुनिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप क्या होगा, आपका जो माइंड होगा अनक्लीन हो जाएगा, आपका थॉट्स अनक्लीन हो जाएगा। जबकि प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको शुद्ध कर चुका है, आपकी आत्मा नया हो चुका है, आपकी नई सृष्टि हो चुका है। ये भी एक ट्रूथ है। आप नया सृष्टि होने के लिए कोशिश करते हैं, वो गलत है। आपको विश्वास करना है कि मैं नया सृष्टि हो चुका हूँ, क्योंकि वहाँ स्पष्ट लिखा है पुरानी बातें सब बीत चुके हैं, सब कुछ नया हो चुका है। तो लोग सोचते हैं, जो देखते हैं, जो फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, उसको ट्रूथ बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल ट्रूथ। नहीं, आपको स्पिरिचुअल ट्रूथ को एक्सेप्ट करना है। यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, आप जब यीशु को ग्रहण किए, आपका आत्मा संपूर्ण नया हो चुका है। बस आपकी चाल चलन तब चेंज होगा जब आपका सोच चेंज होगा, ट्रूथ में आप स्थिर रहेंगे। तो यीशु मसीह खुद बोला, ट्रूथ को जानोगे, ट्रूथ तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बोलता है जो यीशु मसीह की बातों पर विश्वास किया, उनको एक सलाह दिया, क्या? रिमेन इन माई वर्ड, मेरे वचन में स्थिर रहो, ताकि तुम मेरे सही चेला बनो। उसका वचन क्या है, उसका ट्रूथ क्या है कि आप एक नई सृष्टि हो चुके हैं, आपका नया जन्म हो चुका है, आपके अंदर जो है वो महान है। तो इन सच्चाई पर आप क्या करेंगे, मनन करेंगे। ये सब अच्छी बातें हैं, ऐसी बातें। और आप पाप को फोकस करेंगे, शरीर की बातों को फोकस करेंगे, तो आप कभी जयवंत जीवन नहीं जी सकेंगे।
सो इसलिए मैं बोला रोमी 6:6 डिक्लेयर करना है कि मैं नहीं सृष्टा। दूसरा कुरिन्थी 5:17, 5:21 को आपको डिक्लेयर करना, ये ट्रूथ है। यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम उसके द्वारा ईश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो ये ट्रूथ को इसी को कहते हैं वचन में विश्वास करके जीना, रोटी से केवल नहीं। आप अगर संकट, आर्थिक संकट में है, उस वचन को लिए। यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना ताकि उसके कंगालपन के द्वारा हम धनवान हो जाएं। उसके महिमा में धन के अनुसार हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। एफिसी 1:3 हमें स्वर्गीय स्थानों में यीशु में हमें सब प्रकार की आशीष से आशीषित किया है। सब प्यारो, इस बातों को आप, मैं जो सिखा रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और मैं बोल चुका हूँ परमेश्वर का प्रेजेंस, पवित्र आत्मा के में प्रेयर हमको क्या करता है, परमेश्वर के साथ एक इंटीमेसी बढ़ाता है। इसको हम लोग हैबिट करना है। लेकिन जब हम नहीं कर रहे हैं, प्रेयर में नहीं है, उस समय में हमको नहीं फील लगेगा कि प्रभु का प्रेजेंस है, लेकिन हमको डाउट नहीं करना है, प्रभु मेरे आत्मा में है, इसको कन्फेस करते रहना है। और ये बोलना है कि मैं जयवंत हूँ क्योंकि वचन में ये लिखा है। वो भी एक ट्रूथ है। रोमी 8:37 में लिखा, 37 में लिखा है, वी आर मोर देन ए कॉन्करर, जस्ट डिक्लेयर इट। और दूसरा कुरिन्थी उसका 2:14 वहाँ पर लिखा है, ही डेली कॉजेस अस टू ट्रायम्फ। वो बोलता है कि हमें हर दिन जय दिलाता है। यीशु मसीह में हम जय पाते हैं, वो हमको जय दिलाता है। इसको आपको डिक्लेयर करना कि यीशु मसीह मुझे जय दिला रहा है, आज का दिन बेहतर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये जीव को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको माइंड को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। किसमें? जो नहीं दिख रहा है उस ट्रूथ को डिक्लेयर करने में, वो ट्रूथ को सोचने में। और क्या होगा, जो आप डिक्लेयर करेंगे फिर वो फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होगा। आपको चंगाई दिखने लगेगा, चंगाई आपके शरीर में दिखने लगा, परिवार में दिखा। आपके बच्चों के विषय में कन्फेस कीजिए। वचन में लिखा है, हमारे बच्चे प्रभु के द्वारा शिक्षित होंगे, मतलब शिक्षा पाएंगे, प्रभु उनको सिखाएगा। हमारे बच्चे आशीषित होंगे, 112 वचन संहिता में लिखा है। तो ये सारे जो वचन बच्चों के लिए प्रॉमिस है, उसको बोलिए। सो दिस इज कॉल्ड फेथ। आर्थिक आशीष के विषय में कई लोग मतलब गलत सोचते हैं, ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचर है बोल के। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को जो पाया वो प्रॉस्परस है, वो कंगाल नहीं है। इसमें प्रॉस्पेरिटी प्रीचर होना नहीं होना उसमें कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं एक्सट्रीम होते हैं। क्या एक्सट्रीम? प्रभु हमको सब कुछ दिया है, दुनिया का सब कुछ। कोई उसको बोलता है मांगो तुम्हारे आनंद जैसे पूरा होगा, पिता तुमको देगा। पिता को भाता है हमें सब भली बातें देने के लिए। कोई अगर एरोप्लेन मांग के पाया है, उसमें जेलस होने का क्या है? उन्होंने विश्वास किया, पाया। आप भी विश्वास को यूज़ कीजिए। बोलिए प्रभु मेरे को, आपको जो ज़रूरत है, बच्चों का जो ज़रूरत है, प्रभु से लीजिए, क्योंकि सब कुछ प्रभु का है। अभी शैतान का कुछ नहीं रहा। यीशु मसीह क्रूस में मरने के बाद, मृत्यु से जी उठने के बाद शैतान का कुछ नहीं रहा। सब कुछ प्रभु को यीशु मसीह ले लिया और वो हमको दे दिया। सब प्यारों से सच्चाई में स्थिर रहिए, डरिए मत, डरिए मत। वचन में स्थिर रहिए, आत्मा में प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। सो मेरा जो आज मैसेज, आज जो डिफरेंस बता रहा था, एक है प्रॉमिस पुराने नियम का, नूतन नियम का, और ट्रूथ है। ये प्रॉमिस नहीं है, ट्रूथ है। ये ट्रूथ को एक्सेप्ट करना, उसमें स्थिर रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज दुआ करते हैं। खुदावंद परमेश्वर, जितनों ने आज वचन को सुना प्रभु, अभी पवित्र आत्मा उनको बल दे, ताकत दे यीशु के नाम से। दिमाग की बत्ती खोल जाए, दिमाग का परमेश्वर उनके खोल जाए, अंदरूनी आंखें खोल जाए, इस सच्चाई को देखे। हमें खोल रहा है प्रभु, पवित्र आत्मा कई लोगों का आंखों को खोल रहा है। वचन के द्वारा बातचीत किया है यीशु के नाम से। आपकी लाइफ वैसा नहीं रहेंगे। यीशु कह रहा है आपके लाइफ वैसा नहीं रहेंगे, जो कल तक था वैसा नहीं रहेंगे। आगे को आपका जीवन संपूर्ण चेंज हो जाएगा, आपकी परिस्थिति चेंज हो जाएगी। यीशु कह रहा है आपके बच्चों के जीवन में प्रभु की आत्मा उतरेंगी, बच्चे भी ठीक हो जाएंगे और आप एक आशीष जीवन जिएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु पवित्र आत्मा बता रहा है कि बहुत लोगों के जीवन में इन शिक्षाओं के द्वारा बहुत सारे आशीष को देखने लगेंगे। धन्यवाद यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड।